साल 1982। 25 साल का लड़का अपने होममेड प्रोडक्ट को लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान पर सेल करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट सब खरीदने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इसको पता था आज उसी लड़के की कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों की होगी। ये स्टोरी है बालाजी वेफर्स की। वीरानी परिवार गुजरात के धुंधोरोजी गांव से ताल्लुक़ रखता था। उनकी अपनी खेती थी और उनका पूरा परिवार खेती से ही चलता था। लेकिन अब साल 1972 में साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण उनकी फसल खराब और आर्थिक स्थिति पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन अब उन्हें बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद 20,000 रुपये में अपनी ज़मीन को बेचना पड़ जाता है। चंदूभाई वीरानी और उनके दो भाई पैसे लेकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ जाकर फर्टिलाइज़र का बिजनेस करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है। अब दुखी चंदूभाई वीरानी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं और उन्हें एस्ट्रोन नाम सिनेमा में काम मिल भी जाता है। कुछ टाइम बाद सिनेमा के ओनर चंदूभाई की बाकी कामों में ईमानदारी को देख उनके साथ कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें उन्हें ओनर को 1,000 रुपये देने होंगे और बाकी कैंटीन का प्रॉफिट चंदूभाई का होगा। चंदूभाई वीरानी ने कुछ टाइम बाद नोटिस किया कि उनकी 80% कमाई तो सिर्फ स्नैक्स से हो रही थी। अब वो डिसीजन लेते हैं कि अब वो खुद से वेफर्स बनाने का काम करें और उसका नाम रखते हैं बालाजी वेफर्स। और वेफर्स बनाने का काम उनके सभी घर वालों के द्वारा ही हो रहा था और अब वो कैंटीन में वेफर्स की सेल करने लग जाते हैं। और अब टाइम आता है कैंटीन के बाहर पहले कॉन्ट्रैक्ट गढ़ हाई स्कूल के साथ सप्लाई करने का, और अब वो धीरे धीरे राजकोट की 20 से 25 शॉप को भी सप्लाई करने लग जाते हैं। और अब आता है ट्विस्ट, जब उनकी बड़ी मुश्किलों की शुरुआत होती है, और ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलेगा आप तक और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का और अच्छी वीडियो बनाने का। और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।